गोविंद डोटासरा जिंदाबाद की जरूरत नहीं है, जरूरत है तब कांग्रेस पार्टी और हमारे 36 कौम के लोगों की जय जयकार करने की आवश्यकता है। आज तो नड्डा जी ने तो कमाल ही कर दिया, हमारी शंकाएं दूर कर दी। नेता वही है जो जाकर के इनके बीच में इनकी समस्या के लिए कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार से भिड़ने का वादा रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे राजनेता की बात कर रहे हैं जो 5 साल में अपने आप को इस कदर खड़ा कर चुका है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता राजस्थान की राजनीति में जब इस राजनेता की चर्चा किसी ना किसी बहाने से नहीं होती हो सकता है बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हो, लेकिन फिर भी वे इस नेता का नाम लेकर दिन में एक बार चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल की राजनीतिक यात्रा के दौरान इस नेता ने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए और आज राजस्थान में भाजपा का अगर सबसे बड़ा घूर विरोधी इस नेता को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यह बात कर रहे हैं हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की। दरअसल कृपाराम की ढाणी, लक्ष्मणगढ़ तहसील, जिला सीकर। आप ढाणी का नाम जैसे ही सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि एक 10, 15, 20 घरों की एक ढाणी होगी जहां कच्चे झोंपड़े होंगे, किसानों के घर होंगे। जी हां, एक वैसा ही वातावरण था जहां से गोविंद सिंह डोटासरा निकले और पिता शिक्षक ही तो थे। एक शिक्षक का बेटा सोच सकता है कि क्या वह आगे चलकर कभी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचेगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के एक प्रदेश का वह अध्यक्ष होगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना राजनीतिक सफर जब शुरू किया 2005 में प्रधान बने और प्रधान बनने के बाद 2008 में कांग्रेस ने उनमें प्रतिभा देखी और लक्ष्मणगढ़ से पहली बार विधानसभा का टिकट दिया। और वह जब टिकट दिया तो मात्र 34 वोटों से गोविंद सिंह डोटासरा की जीत हुई थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि सिर्फ 34 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचने वाला यह विधायक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और लगातार अपनी राजनीतिक यात्रा की इस पारी को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाएगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा 2008, 2013, 2018 और अब 2023 लगातार 4 बार से उसी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कभी कांग्रेस सोचती नहीं थी कि इस तरह से निकलकर कोई व्यक्ति आगे पहुंच जाएगा। और जब प्रदेश अध्यक्ष का मौका मिला तो मौका ऐसा था कि कांग्रेस में कंट्रोवर्सी, तनाव, बगावत जैसी बातें थी, बाड़ेबंदी थी, सरकार गिरने की स्थिति थी। उस समय गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों को लगा था कि काम चलाऊ अध्यक्ष है, कुछ दिन के लिए बनाया गया, जब स्थितियां ठीक हो जाएगी तो गोविंद सिंह डोटासरा हटा दिए जाएंगे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को आज 5 साल हो चुके हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि 5 साल हो चुके हैं, इन 5 साल के दौरान में गोविंद सिंह डोटासरा ने जो सफर तय किया उसमें राजस्थान में आज के दौर में एकमात्र नेता गोविंद सिंह डोटासरा है जिसने भाजपा की नाक में न सिर्फ नकेल डाली बल्कि इन 5 साल के कार्यकाल के दौरान में संगठन सृजन जो कांग्रेस का अभियान है, अगर उसमें सबसे सफल अध्यक्षों की सूची कांग्रेस में बने पूरे हिंदुस्तान में तो गोविंद सिंह डोटासरा सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलेंगे। और वे इसलिए मिलेंगे कि मंडल, ब्लॉक, वार्ड स्तर तक जिस तरह से कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों का दौर चला, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का दौर चला, जो निष्क्रिय लोग थे उन्हें घर बैठाने का दौर चला, वह शायद पहले कांग्रेस में राजस्थान की में तो नहीं देखने को मिला था। ऐसे में अगर सफल संगठन सृजनकर्ता का नाम भी गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जुड़ता है तो वह ऐसे ही नहीं जुड़ता। और आपने देखा होगा कि नेताओं की एक आदत होती है
कि वे खुद की जिंदाबाद लगवाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर एक बार नहीं अनेकों बार बोलते हैं कि जिंदाबाद गोविंद सिंह डोटासरा की मत बोलिए, जिंदाबाद बोलिए कांग्रेस की, क्योंकि अगर कांग्रेस जिंदाबाद होगी तो हम जिंदाबाद होंगे, हम जिंदाबाद होंगे तो फिर सब जिंदाबाद होंगे, कार्यकर्ता जिंदाबाद होंगे। यह बात गोविंद सिंह डोटासरा हमेशा कहते हैं। और राजनीतिक मंच कांग्रेस का मंच ही नहीं जहां से वे दहाड़ते हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस बहुत बुरी तरह से राजस्थान में चुनाव हारी थी 2013, उस दौरान कांग्रेस के विधायकों की संख्या सिर्फ 21 थी। उस समय गोविंद सिंह डोटासरा भी 21 विधायकों में से एक थे। और विधानसभा का कवरेज करने वाले आप किसी पत्रकार से पूछ लीजिए या उस दौरान के विधायक जो भाजपा के थे उनसे पूछ लीजिए कि अगर सबसे मुखर वक्ता के रूप में विधानसभा के अंदर आवाज सरकार के खिलाफ किसने बुलंद की तो वह पहला नाम गोविंद सिंह डोटासरा का आएगा। और इन दिनों जो चल रहा है, भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार चली गई, तो आज भी अगर मुखर रूप से भाजपा का कोई विरोध करता है, सीधी चेतावनी देता है, सीधा टकराव लेता है, तो पहले नंबर पर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम रखें तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती है। अब लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। मजाक कब उड़ाते थे? आपको याद होगा जब 2023 का विधानसभा चुनाव था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, गोविंद सिंह डोटासरा थे, तो लोगों की जुबान पे था कि इस बार कांग्रेस सिमटकर 30 सीटों पर आ जाएगी, 35 पर आ जाएगी, गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बार चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। उस समय गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना गमछा घुमाना शुरू किया। अब लोगों ने इस बात की बहुत मजाक उड़ाई कि एक प्रदेश अध्यक्ष को संजीदा होना चाहिए, वह गमछा घुमा रहा है, तेजल सुपर डुपर पर नाच रहा है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि यह गमछा घूम रहा है, जितना ज्यादा घूम रहा है कांग्रेस की विधानसभा सीटों की संख्या उतनी ही बढ़ती जा रही है। जो लोग ये चर्चा करते थे कि 30 सीटें, 35 सीटें, 40 सीटों से ऊपर तो कांग्रेस विधानसभा में जीत ही नहीं सकती, वह कांग्रेस सीधी 70 सीटें जीतकर ले आती है। तो वह गमछे का कमाल लोगों ने देखा। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 का था, 400 पार का नारा भाजपा दे चुकी थी, इधर कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। ऐसे में कौन सोच सकता था, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का वही गमछा घूमा, वही तेजल सुपर डुपर था। और तेजल सुपर डुपर किसने गाया अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उन चुनावों में जब गमछा घुमाते हुए गोविंद सिंह डोटासरा नाचते थे मंचों पर, तो विरोधी भले ही मजाक उड़ाते हों, लेकिन वह तेजल सुपर डुपर तो हिट हुआ ही। एक तरह से गोविंद सिंह डोटासरा उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और फिर जो लिपटकर उस दुपट्टे में 1, 2, 5, 7, 8 नहीं पूरी 11 सीटें इंडिया गठबंधन के गोद में आकर गिरी, तो लोगों के समझ में आया कि गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं घूम रहा था, बल्कि उसमें सिमटकर भाजपा की सीटें कांग्रेस की गोद में आकर गिर रही हैं। यह दो कमाल चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा ने दिखाए। और सबसे बड़ी बात जो है, आप गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण देख लीजिए। जब वे बयान देते हैं, भाषण देते हैं, तो उनके चेहरे में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस नजर आता है। और कॉन्फिडेंस किस नेता के नजर आता है? जो सच्चाई से अपनी बात सबके सामने रखने की हिम्मत रखता हो। और गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण देख लीजिए आप, जब वह मंच पर बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी बोलते हैं। बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन वे कहते हैं कि मुझे जिम्मेदारी दी है संगठन को बनाने की। संगठन मैंने जिला अध्यक्ष के रूप में सीकर का चलाया है, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने मुझे इतनी जिम्मेदारी दी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ईमानदारी के साथ संगठन को मजबूती के साथ आगे ले जाऊं। और मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूं, इससे बहुत सारे लोगों को नाराजगी हो सकती है, लेकिन मैं पार्टी रूपी अपने इस संगठन को मजबूत बनाकर जाऊं तो लोग याद करें कि गोविंद सिंह डोटासरा जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो पार्टी संगठन इतनी मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा था। यह गोविंद सिंह डोटासरा की खासियत थी।
गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन 1 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अब लोग कहेंगे शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, तो यह तो राजनेता कोई भी हो, तमाम राजनेता करते हैं। और बहुत सारे राजनेता तो अपना यह शक्ति प्रदर्शन उस जगह जाकर करते हैं जहां उनकी जाति बिरादरी के लोग हों, ताकि भीड़ हो जाए। गोविंद सिंह डोटासरा तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, निश्चित है कि लोग बधाई देने आएंगे, अपने अध्यक्ष का अभिनंदन करने आएंगे, तो जन्मदिन मनाने में कोई बुराई भी नहीं है। जन्मदिन पर हमारी ओर से भी हम गोविंद सिंह डोटासरा को बहुत सारी बधाइयां देते हुए यही कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा निश्चित तौर पर एक छोटी सी गांव ढाणी से निकलकर आज जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर पहुंचना बहुत सारे नेताओं का सपना होता है। पहुंच भी जाते हैं तो पीछे वे निशानियां नहीं छोड़ पाते जो कि लोग याद करें। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने 2023 का विधानसभा चुनाव परिणाम और 2024 का लोकसभा का चुनाव परिणाम जो राजस्थान का आया, वह कांग्रेस के इतिहास में लिखा है कि एक साधारण सी ढाणी से निकलकर शिक्षक का बेटा, जिसे जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वह ईमानदारी से आगे बढ़कर टकराव का रास्ता विपक्षियों से ले लेता है, तो उसके सुखद परिणाम उसकी पार्टी को, संगठन को मिलते हैं जो कांग्रेस को मिले हैं। ऐसे गोविंद सिंह डोटासरा कल अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस जन्मदिन पर बड़ी संख्या में जयपुर में लोग उन्हें बधाई देने आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।